जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 3 राज्यों में सीएम फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है। जहां आपको बताते चले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में संशय की स्थिति अभी भी देखी जा रही है कि आखिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुखिया कौन होगा। बीजेपी में लगातार विचार मंथन का दौर जारी है। दिग्गजों का दिल्ली दौरा भी लगातार दिख पा रहे हैं और आपको बता दें कि बीजेपी में बीते 3 दिनों से मंथन का ये दौर जारी है। राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर दिखाई दे रहा है। दिग्गजों का दौरा भी हम देख पा रहे हैं, जहां कई बड़े दिग्गज दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वहीं सीएम फेस को लेकर लेकिन अभी भी संशय की स्थिति बरकरार दिखी जा रही है। हालांकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक तय कर लिए गए हैं, लेकिन अब जल्द ही विधायक दल की बैठक में सीएम फेस डिक्लेयर होगा। सीएम फेस की चर्चा के बीच आज एक बार फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल शाम ही वीडी शर्मा भोपाल आए थे, लेकिन हाईकमान के बुलावे के बाद एक बार फिर वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बताते चले दिग्गजों के दौरे का सिलसिला लगातार जारी है, जहां प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय आज सुबह एक बार फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कल शाम को ही वो दिल्ली से लौटे थे और एक बार फिर हाईकमान के बुलावे पे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जहां सस्पेंस बरकरार है, वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अब भोपाल पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रहलाद पटेल का भव्य स्वागत किया। प्रहलाद पटेल दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात में अभी तक व्यस्त थे, जहां मुख्यमंत्री चेहरे की रेस पर प्रहलाद पटेल भी शामिल हैं। जहां प्रहलाद पटेल का कहना है कि विधायक के तौर पर पर्चा भरने भोपाल आया हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर अभी इंतजार करना होगा। जहां आपको बता दें कि प्रहलाद पटेल राजधानी भोपाल पहुंचे, विधानसभा वो पहुंचे हैं। विधायक के तौर पर उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी सीएम फेस को लेकर इंतजार करना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है और आज मैं विधायक के तौर पर जाकर अपना कार्ड वगैरह बनवाऊंगा, इसके लिए आया हूं। और इधर कल दिल्ली से वापस आने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस रविवार को खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा आलाकमान फैसला करेगा, इसको लेकर अभी इंतजार करना होगा और लगभग रविवार को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। विधायकों में से सीएम होगा या कोई नया चेहरा भी आ सकता है कि 203 विधायकों में से ही सीएम होगा? ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को यहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा और सर्वानंद सोनेवाल, दुष्यंत कुमार गौतम को यहां पर पर्यवेक्षक बनाया गया है। जहां आपको बताते चले लगातार चिंतन मंथन के दौर के बीच अब यहां पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को पर्यवेक्षक बनाया गया है। मध्य प्रदेश में के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया गया है और आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाया गया है। 24 घंटे के अंदर ये पर्यवेक्षक इन राज्यों में पहुंचेंगे और जहां आपको बताते चले पर्यवेक्षकों के राज्यों में पहुंचने के बाद विधायक दल की बैठक लगभग तय मानी जा रही है और विधायक दल की बैठक में सीएम फेस डिक्लेयर होगा। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए राजधानी भोपाल से हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। विवेक, जिस तरह से देख रहे हैं सीएम फेस को लेकर संशय की स्थिति, बड़ा सवाल मध्य प्रदेश का मुखिया कौन? बिल्कुल कृतिका, मध्य प्रदेश में सीएम फेस को लेकर लगातार संशय की स्थिति बनी हुई है। 5 दिन बीत चुके हैं, परिणाम के बावजूद भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है, मगर अभी तक मध्य प्रदेश के सीएम फेस की यदि बात करें तो यह डिक्लेयर नहीं हो पाया है। मगर बात की जाए पर्यवेक्षकों की, तो जिस प्रकार से कल संसदीय दल की बैठक थी, बैठक के बाद आज पर्यवेक्षकों के नाम की घोषणा हो गई और लगातार सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही कि कल पर्यवेक्षक राजधानी भोपाल पहुंचेंगे। विधायक दल की बैठक रहेगी, जिस पर तमाम जीते हुए जो बीजेपी पार्टी के विधायक मौजूद रहेंगे, उनसे चर्चा के बाद जो पर्यवेक्षक हैं वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और संभावना ये भी जताई जा रही है और खबरें लगातार सामने आ रही कि 10 तारीख की शाम तक मध्य प्रदेश में संशय की जो स्थिति है, वो तस्वीर है, वो पूरी तरह साफ हो जाएगी और इस पता चल जाएगा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री फेस कौन रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से बड़े नेताओं का केंद्रीय नेताओं से लगातार मुलाकात का दौर और जिस प्रकार से कल की यदि बात करें तो कल
कैलाश विजयवर्गीय राजधानी भोपाल पहुंचे थे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं 10 तारीख को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चेहरे के नाम की घोषणा को लेकर संकेत दिया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की यदि बात करें तो कल वो भोपाल में थे और भोपाल के बाद आज सुबह ही दोनों बड़े नेता एक इंदौर से तो एक भोपाल से रवाना हो चुके हैं। वहीं बात की जाए पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की तो विधानसभा पहुंचकर विधायक की जो कार्यवाही है वो पूरी कर चुके हैं। यानी अब ये साफ हो गया कि ये जो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी के, वो मध्य प्रदेश में बने रहेंगे और मध्य प्रदेश में बने रहने के साथ साथ विधानसभा भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं सीएम फेस को लेकर जो लगातार जो अटकलें लगाई जा रही है कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन रहेगा, ये तो हाईकमान ही तय करेगा। मगर उप मुख्यमंत्री की यदि बात करें तो उप मुख्यमंत्री का जो फॉर्मूला है वो मध्य प्रदेश पर बीजेपी पार्टी बिल्कुल विवेक, यहाँ पर मंथन का दौर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि इस बार ओबीसी जो वर्ग है वो मध्य प्रदेश में ज्यादा है आदिवासी वर्ग के बाद देखा जाए, ओबीसी नया चेहरा तलाश कर रही है बीजेपी। सीएम शिवराज का नाम तो आगे है, लेकिन जिस तरह से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दिया, नरेंद्र सिंह तोमर ने, प्रहलाद पटेल दोनों ने ही इस्तीफा दिया, क्या लग रहा है क्या स्थिति देखी जाए अब? बिल्कुल कृतिका, दोनों ही नामों की यदि बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल दोनों ही बड़े चेहरे हैं और लोकसभा चुनाव को ध्यान में यदि रखें तो जिस प्रकार से जातिगत जो कार्ड रहता है उसको यदि बीजेपी पार्टी खेलती तो प्रहलाद पटेल ओबीसी वर्ग से आते हैं और मध्य प्रदेश में करीब 22% ओबीसी वोटर है। इसी प्रकार नरेंद्र सिंह तोमर की यदि बात की जाए तो ठाकुर समाज से आते हैं। मगर बात की जाए नरेंद्र सिंह तोमर की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के बड़े विश्वास पात्र हैं और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के बड़े खास माने जाते हैं। और बात की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो बड़े लंबे समय से करीब 18 सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अभी भी मुख्यमंत्री है। मगर सीएम फेस की यदि बात करें तो जिस प्रकार से बड़े जो नेता है नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, विष्णुदत्त शर्मा, राकेश सिंह, ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव के परिणाम के बाद केवल फोन में चर्चा हुई है, फोन में बधाई दी है प्रधानमंत्री को, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मगर अभी तक मुलाकात करने दिल्ली नहीं गए। यानी देखने वाली बात है कि मुख्यमंत्री सीधा संकेत दे रहे हैं कि वह मध्य प्रदेश में ही रहेंगे और मध्य प्रदेश में रहने के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी पर अभी से जुट गए हैं। मगर जिस प्रकार से बड़े नेताओं का अब मध्य प्रदेश में वापसी आने का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी विवेक लगातार कही कि बीजेपी जिस तरह से सस्पेंस अभी बरकरार रख रही है, देखने वाली बात होगी क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर स्पष्ट होती है। लगातार इस खबर को लेकर नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट भी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए।